हाँ जी, सुनिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई रियली विश आप सब लोग यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और सुनते रहें। हाँ जी, सुनिए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपनी ज़िंदगी के रिश्तों की अपनी खट्टी मीठी सी नोक झोंक से लेके हर प्रॉब्लम को मेरे साथ हंसते हंसते सॉल्व करते रहें। सो गाइज, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा कि अगर पार्टनर ब्लॉक कर दे तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर मेरे पार्टनर ने मतलब मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, मैंने उसे बेइंतहा प्यार किया और बदले में मुझे मिला क्या? ब्लॉक लिस्ट। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ आज मैं यहाँ हूँ। अगर आपके पार्टनर ने भी आपको ब्लॉक किया है और आपको रीज़न नहीं पता, आपको कोई क्लू नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आखिर ऐसा आपने क्या ऐसा कर दिया जिससे उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं जब नई समस्या के साथ आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी टन से बज जाए। सो गाइस, ब्लॉक करना इज़ लाइक, कहते हैं ना, किसी के मुंह पे तमाचा मारना और किसी के मुंह पे डिजिटल तमाचा मारना। ब्लॉक वो होता है। इस सोशल वर्ल्ड के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में ब्लॉक करना मीन सामने वाले ने आपके मुंह पे खींच के थप्पड़ मारा कि आपने तो उसे अपने दिल की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा, और उस इंसान ने आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट में सबसे ऊपर रख लिया। सो गाइज, डरने की बात नहीं है, बस ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड में बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और ब्लॉक करने के रीजंस क्या होते हैं। तो देखिए, ब्लॉक ना सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक तो मूडी और एक परमानेंट। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर मैं बोलूँ तो तोता मैना वाली लड़ाइयाँ, निब्बा निब्बी। बाबू आपने रिप्लाई नहीं करा, मैं आपको ब्लॉक करूँगी। बीवी तुमने रिप्लाई नहीं करा, मैं तुम्हें ब्लॉक करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो वो उनके 15-10-15 मिनट 20 मिनट ब्लॉकिंग गेम चलता है और फिर वो गेम ख़त्म हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अनब्लॉक कर देते हैं। बाकी कुछ लोगों की हॉबी भी होती है, तो मेरी बात नहीं सुनी, लो ब्लॉक, ब्रेकअप, ब्लॉक, अब मुझे बात नहीं करनी, ब्लॉक। लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद अनब्लॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, इश्क में अगर आशिक ब्लॉक ना हुआ तो काहे का इश्क किया आशिक ने। लेकिन दूसरा जो ब्लॉकिंग होता है वो होता है परमानेंट, एंड दैट इज़ समथिंग सीरियस, जिसके लिए आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और थोड़ी सी टेंशन लेने की भी ज़रूरत हो जाए। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत रहती है जब हम बात करते हैं परमानेंट ब्लॉक करने की। अब इसी सिचुएशन में इंसान आपको जब ब्लॉक करता है तो वो अनब्लॉक करता ही नहीं है। मतलब उसने ब्लॉक कर दिया तो मानो कि उसने वो सील वाली स्टैंप लगा दी कि अब इस इंसान को मुझे अनब्लॉक नहीं करना है, अब इस इंसान की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, अब इस इंसान से मुझे बात नहीं करनी, इससे मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ब्लॉक करने की सिचुएशंस क्या होती हैं। पहला, उस इंसान का आपसे मन भर गया, इसलिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया। वो इंसान थोड़ा सा दिमाग कम है उसमें, उसकी हॉबी है कि अब मुझे ब्लॉक कर देना है। उसने बिना किसी आपकी गलती को जाने, बिना कुछ सोचे, उसने बस ब्लॉक कर दिया। तीसरा, उसको किसी और से प्यार हो गया। चौथा, किसी ने आपके बारे में उससे कुछ कहा और उसने विश्वास किया और उसने ब्लॉक कर दिया आपका। ट्रस्ट इश्यूज। पांचवा, वो इंसान अब आपसे बात ही नहीं करना चाहता। शायद यूँ यूँ कहो कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उसका प्यार ख़त्म हो गया आप में से। एंड नेक्स्ट, कुछ लड़के, कुछ लड़के या कुछ लड़कियाँ अपने पार्टनर को ब्लैकमेल करने के लिए भी ब्लॉक करती हैं। लड़कों का तो ब्लैकमेल हम समझ सकते हैं कि कुछ लड़कों की फितरत होती है कि उनको समझ में आ गया कि लड़की बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अब क्या करें, उनको गलत डायरेक्शन में ले जाना है, उनको फिज़िकली इन्वॉल्व होना है, उनको ये भी पता है कि वो प्यार भी बहुत करती है, मैं ब्लॉक करूँगा तो मेरी सारी बात मान लेगी। सो लोगों का ब्लॉक करने के ये भी रीज़न्स होते हैं। और कुछ लड़कियों के ब्लॉक करने के रीज़न्स ये भी होते हैं कि यार मुझे तो एक खर्चे उठाने वाला इंसान चाहिए था,
इस पे पैसा भी नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, इससे क्या ही बात करनी है। सो उठा के उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और ये 2 रीजंस होते हैं सबसे ज़्यादा वाहियात, सबसे ज़्यादा चीप और सबसे ज़्यादा घटिया रीजंस होते हैं एक इंसान के लिए। और मेरे हिसाब से ऐसे इंसानों को ज़िंदगी में कभी प्यार भी नहीं मिलता और ना मिलना भी नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास भी ना 2 ऑप्शंस हैं, मतलब फुल ऑन सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या तो रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ कि भैया ब्लॉक कर दिया, मैं क्या करूं। या फिर आप रो रो के भी उस इंसान के सामने भीख मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि नहीं मुझे माफ़ कर दो। कुछ लोग जब ब्लैकमेल हो रही हैं लड़कियां तो उसकी बातों को मान रही हैं और बाद में उनको पता चलता है कि वो यूज़ एंड थ्रो वाला सीन हो रहा था हमारे साथ। या फिर लड़कों को बाद में समझ में आता है कि लड़की मुझे फाइनेंशियली सिर्फ यूज़ कर रही थी और कुछ भी नहीं था। सो ये 2 सिचुएशंस आती हैं जिनमें आपको नहीं फंसना है और किसी कीमत पे नहीं फंसना है मेरे दोस्त। आपकी ज़िंदगी बहुत तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहले ट्राई टू टॉक कि आखिर भैया बात क्या है, माजरा बता दो। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ब्लॉक करना है तुम कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं तुम्हारे ब्लॉक करने से। माजरा बता दो कि भाई एक बार बात करने की कोशिश, इंसान ने नहीं सुना छोड़ दो। अब तुम पलट के ब्लॉक कर दो इंसान को, जस्ट ब्लॉक। तुमने मुझे ब्लॉक करा, लो अब तुम्हें क्या लगता है मतलब मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर? निकलो, चलो चलो पतली गली से पहली ट्रेन पकड़ के निकलो। भाई प्यार सही है लेकिन ये ब्लॉकिंग वाला गेम क्या है? हमारा आत्मसम्मान नहीं है क्या? आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन आत्मसम्मान और ईगो में थोड़ा सा फर्क होता है, तो ईगो मत दिखा देना यार, आत्मसम्मान ही दिखाना। थर्ड पॉइंट इज, जब उसने ब्लॉक करा, आपने ट्राई करा, आपने उस इंसान को फिर पलट के ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब ये दिल है ना, दिल तो मानता ही नहीं है, नहीं यार प्यार करते हैं ऐसे कैसे छोड़ देंगे। और जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहाँ नहीं होती, हर रिश्ते में होती हैं। और अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते वही होते हैं जो उन गलत फहमियों को सॉर्ट आउट करके फिर से एक साथ रहते हैं, उस रिश्ते को फिर से और खूबसूरती से निभाते हुए चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है यार, ऑब्वियसली ना दिमाग में कीड़ा है, वो दिल में क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, किसी और के साथ घूम तो नहीं रही होगी यार, कि कोई और लड़की तो नहीं पटा ली, मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मुझे डंप तो नहीं कर दिया बेस्ट फ्रेंड के साथ, यार नहीं वो वाले कज़न के साथ घूम रही है, क्या सच में वो उसका कज़न था, उसका चक्कर चल रहा है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे यूज़ किया। आई मीन ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, और बहुत आते हैं और बहुत नेचुरल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया अकेले तुम्हारे साथ हो रहा है या तुम ही अकेले ब्लॉक हुए, हम भी हुए हैं ब्लॉक भाई, हमने भी महसूस किया है, तुम भी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें अपने किसी दोस्त की मदद से या फिर एक कोई नॉर्मल एक अपनी फेक प्रोफाइल भी बना लो तुम, कोई चक्कर नहीं है। ऑब्जर्व करो उस इंसान को। तुम ऑब्जर्व जब करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन you were dating or you are dating or you were in a relationship or you are in a relationship। कहीं केवल प्लेबॉय टाइप्स तो नहीं था, कि कहीं केवल ऐसी लड़की तो नहीं थी जो लोगों को फंसाती ही सिर्फ पैसे के लिए थी। तो जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, तुम्हें और अच्छे से समझ में आने लगेगा कि किस इंसान को तुम डेट कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, और वो कितना ज़रूरी था और कितना ज़रूरी नहीं था। फोर्थ पॉइंट, अब या तो तुम फिजिकली भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम्हें ठिकाने पता है यार इस वक्त, तुम फिजिकली भी उस इंसान को ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुम्हें ठिकाने पता है कि इतने टाइम कोचिंग से निकलती है या फिर इतना ऑफिस से आती है, उस फ्रेंड के घर जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, आई जो भी करती है वो, या फिर ऑफिस से आता है दोस्तों के साथ होता है, इस वक्त यहाँ होता है इस वक्त वहाँ होता है, या फिर दोनों सेम कॉलेज में हो, सेम ऑफिस में काम करते हो या कुछ भी। तो एक दूसरे को फिजिकली भी ऑब्जर्व ज़रूर करना कि अगर तुम्हें ब्लॉक किया है तो कहीं सामने वाले के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, कि कहीं उसको वो इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहा जो तुम्हें दिया करता था या तुम्हें दिया करती थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब तुम एक बार ऑब्जर्व कर लो ना वो किस टाइप का इंसान है, तो लात मारने में देरी मत करना। और यार देखो, ज़िंदगी कभी किसी एक इंसान पे नहीं रुकती, और ख़ासकर उस इंसान पे तो बिल्कुल नहीं
जिसको तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे साथ चीट किया, उस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। अब ऐसे में ये नहीं कि तुमने उसे जलाने के लिए सिर्फ किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ा, ओहो सुरेश रमेश, ठीक है, वो वाले 5 स्टार वाले, उन्हें नहीं पकड़ना, ठीक है। और ना वो मूवी शुरू होने से पहले वाले मुकेश को पकड़ना है, ऐसों को मत पकड़ लेना कि मतलब मुझे तो सिर्फ जलाना था तो मैंने तुम्हें जला दिया, मुझे तो यार बाद में ये भी सीरियस हो गए तो ये भी तुम्हारे साथ क्या ही होगा तुम समझ सकते हो। कर्मा इज अ बिच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो थोड़ा सा ध्यान से उस इंसान से तुम्हें बाहर निकलना है, उस इंसान से तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को समझाना है कि इंसान मेरे लिए सही नहीं है, उसने मेरे इमोशंस के साथ चीट किया, मैंने उसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जबकि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसने मुझे ब्लॉक किया, उसका मन भर गया, उसने धोखा दिया, सब कुछ किया, लेकिन ज़िंदगी यहाँ रुकती नहीं है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगनिंग। जब तक पुराना वाला ख़त्म नहीं करोगे तो नई वाली स्टोरी में जो नया हीरो या नई हीरोइन तुम्हारा वेट कर रही है उससे कैसे मिलोगे। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को समझाना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो इंसान तुम्हारे वापस आता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया। तो इतना याद रखना, जो गलती एक बार हो सकती है वो दोबारा भी हो सकती है। ये दिल अगर तुम्हारे अलावा किसी और पे आ सकता है एक बार, तो दोबारा आने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। देखो सांप ने काटा, सांप की फितरत, और तुम्हें दोबारा उस सांप ने काटा तो तुम बेवकूफ़। समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन। बाकी अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तुम डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ मिल जाऊंगी तुम्हें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।